IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ना देने का मुतालिबा। आइंदा बजट में टैक्स इस्तेस्ना छूट और रियायतें कम करने की भी तजवीज़। आइंदा बजट पर पाकिस्तान की IMF से इब्तदाई वर्चुअल मुशावरत। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी ना रखे। MD IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा का कहना है, ईरान जंग अगले साल तक जारी रही तो हालात मज़ीद बदतर हो सकते हैं। तेल की कीमतें $125 रहीं तो मज़ीद बदतर नताइज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE में मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अमाराती बहन भाइयों और हुकूमत के साथ खड़ा है। सिफारतकारी और मुकालमे के लिए साजगार फ़ज़ा का क़याम वक्त का तकाज़ा है। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। मुमताज़ आलम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस कातिलाना हमले में शहीद। अफसोसनाक वाक़या चारसदा के इलाके अतमान ज़ई में पेश आया। फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी। IG KP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला और गवर्नर KP का नोटिस रिपोर्ट तलब। JUI का कल सूबे भर में एहतजाज का ऐलान। सुथरा पंजाब प्रोग्राम मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। प्रोग्राम में किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साफ साफ बता दिया। सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में कहा, अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल देना तरजीह है। सफाई सुथराई से हुकूमती कारकर्दगी का पता चलता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है, विफाक की जानिब से NFC अवार्ड बिजली और गैस में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी की लहर बरकरार। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 38 की महसूस की गई। आज शाम या रात समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्को। लाहौर समेत पंजाब में बारिश के बाइस गर्मी में कमी। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहिरा किया है। ईरानी नेक नियति से मुआहिदा करें वरना फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो सकती हैं। ट्रंप का ईरान के साथ फौजी कश्तियाँ तबाह करने का भी दावा। जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज़ पर ईरानी हमलों का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस में बिजनेस समिट से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के 159 जहाज़। तकरीब के बाद सहाफ़ियों के ईरान जंग से मुतालिक सवालात। ट्रंप सवालात नज़रअंदाज कर गए, कोई जवाब ना दिया। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ की अमेरिका को खुली वार्निंग। कहा, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी गई। खित्ते में ताकत का नया तवासुन तश्कील पा रहा है। ईरान ने तो अभी अपनी मुकम्मल हिकमत अमली शुरू भी नहीं की। मौजूदा हालात अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहे। ये अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। आपना हुर्मुज़ वाक़यात से वाज़ेह हो गया कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं है। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम, प्रोजेक्ट डेडलॉक करार। अब्बास अराग़ची सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए सफारती हल तलाश करना नागुज़ीर है। जंगबंदी माहदे की पासदारी ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू।
कहा सिफारतकारी एक वाक़या नहीं, मुसलसल अमल का नाम है। जंगबंदी कहीं भी हो, अमल दरामद में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन फरीकैन के लिए ज़रूरी है कि सिफारतकारी जारी रखें। जर्मनी का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालिबा। ईरान पर अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिरर्स का कहना है ईरान न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल रहा है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान की जानिब से मज़ीद हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुमताज़ आलम-ए-दीन मौलाना मोहम्मद अदरीस कातिलाना हमले में शहीद। अफसोसनाक वाक़या चारसदा के इलाके में पेश आया। फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। मौलाना अदरीस गाड़ी में घर से मदरसे जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ताक़ुब करके निशाना बनाया। मौलाना को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर न हो सके। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक 4 हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। फायरिंग के बाद फरार हो गए। IG KP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला और गवर्नर KP का नोटिस। रिपोर्ट तलवाई का कल सूबे भर में एहतजाज का ऐलान। सदर और वज़ीर आज़म की मौलाना अदरीस पर हमले की मजम्मत। शहादत पर इजहार अफसोस। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का अयादा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की शेख मोहम्मद अदरीस के कत्ल की मजम्मत। सिंध हुकूमत का माहीगीर बरादरी के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। वज़ीर आला ने 515 मिलियन रुपए के फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दे दी। 2 माह के फ्यूल अखराजात के लिए एक वक्ती अदायगी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला की फ़ंड्स फौरी फ्राहम करने और मरम्मती काम जल्द शुरू करने की हिदायत। S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। हैदराबाद कोटरी के दरमियान दरियाए सिंध पर नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरियम नवाज का मलिक अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी की अवामी अंबूर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब है। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम अपनी नोयत का दुनिया का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बन चुका। दुनिया को आज अमन की ज़रूरत है, हम अमन चाहते हैं और इसके लिए काम करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान के नौजवान इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के नौजवान मुकालमे और एकजहती के अलमबरदार हैं। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन आज 1 साल गुजर गए। 1 साल के गुजरने के बाद भी अभी तक कोई एविडेंस ऐसा जो कहीं पर शेयर किया गया हो, कतई तौर पे किसी जगह पर, किसी फोरम पर, किसी जगह पे कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है उस इल्ज़ाम की। पाकिस्तान ने एग्रेशन के जवाब में डिप्लोमेसी को प्रेफर किया। पाकिस्तान ने पीस को एक मौका दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद दुनिया के ममालिक के साथ रब्ता किया। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने, वर्दी फील्ड मार्शल ने दुनिया जहान से बात करके उन्होंने बताया कि देखें ये तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। भारत ने बगैर तहकीकात पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देने की बजाय हमला कर दिया। भारत की तरफ से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं भारत ने पहलगाम ड्रामा करके पाकिस्तान पर जहारियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया उसकी नस्लें याद रखेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है।